अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है स्टीम रोस्ट चिकन विद अचारी राइस। आइए देखें किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले 3 kg चिकन ले लिया है। ये देखें जी, इस तरह से हम चिकन के जो लेग पीसीज हैं वो लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर कट्स लगा देने हैं। इस तरह से हमने ये डीप कट्स इसके ऊपर लगाए हैं और ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मसाला है जो हम इसकी मैरिनेशन करेंगे वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से रच जाए। हमने चिकन को पहले एक दफ़ा सादे पानी से धो लिया है। अब हमने जो इसकी चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर पहले ये 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए हैं। फिर हमने यहाँ पर ये देखें जी, हाफ़ कप के करीब हमने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है जी सिरका, वाइट विनेगर। सिरका शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक। हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई ज़रा बाकी ना रहे। ये देखें जी, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है, अब हमने ये सारा मिक्सचर जो है चिकन को लगा देना है, लेकिन हमने इसको ये एक छलनी की मदद से इस तरह से छानते हुए हमने ये सारा मिक्सचर जो है वो चिकन के ऊपर डाल देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको छानते हुए जो सारा मिक्सचर है इसका वाइट विनेगर का वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हमने चिकन को अच्छी तरह से इस सिरके के साथ इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि हर पीस पर इक्वली जो सिरका है जो इसका मिक्सचर है वो लग जाए। ये देखें जी, हाथों की मदद से हमने साइड्स चेंज करते हुए चिकन के तमाम पीसेस को इस तरह से डिप करना है। और इस तरह से डिप करने के बाद अब हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद फिर हमने इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए हमने इसे इस तरह से ही रेस्ट दे देना है। और दूसरी साइड पर हमने अब यहाँ पर जो इसकी मैरिनेशन है वो रेडी कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर 1 kg हमने यहाँ पर दही ले लिया है। दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि दही के अंदर कोई किसी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए हैं। पहले हमने यहाँ पर शामिल किया है इसके अंदर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टीस्पून हमने इसके अंदर अजवाइन की शामिल कर दी है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर सूखे धनिए का जो पाउडर है वो शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये जो हम मैरिनेशन यहाँ पर रेडी कर रहे हैं वो 3 kg चिकन की है। आप चाहें तो अपने चिकन के क्वांटिटी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से स्पाइसेस पसंद हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है और अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। नमक हमें यहाँ पर कम लग रहा था, इसीलिए हमने बाद में इसके अंदर थोड़ा सा नमक और शामिल कर लिया था। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा पाउडर। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी ये 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। रेड चिली पाउडर शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे तिक्का मसाला। हमने यहाँ पर ये रेडीमेड तिक्का मसाला लिया है। ये 1 पैकेट के करीब या फिर आप 1.5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ये तिक्का मसाला शामिल कर दें। और ये देखें जी, ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, एक बीटर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से दही के साथ इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो हमारा मैरिनेशन है वो रेडी है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एट दी एंड लेमन जूस। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस का शामिल कर दिया है।
अब हमने यहाँ पर इसके अंदर लेमन जूस शामिल किया है। आप चाहें तो लेमन जूस की जगह वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। आप वो 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर लें। और ये देखिए जी, यहाँ पर चिकन को भिगोए हुए यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी के साथ धो लेना है और फिर इस तरह से 1 बाय 1 हमने चिकन के लेग पीसेस को इस तरह से डिप करना है मसाले के अंदर। ये जो हमने मैरिनेशन रेडी की हुई है इसके अंदर हमने इस तरह से डिप करना है और हाथों की मदद से कट्स के अंदर अच्छी तरह से हमने मसाला जो है वो लगा देना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने अब तमाम जो लेग पीसेस हैं उसके ऊपर हमने मसाला जो है अप्लाई कर देना है हाथों की मदद से। और ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है सारा चिकन जो अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। और यहाँ पर जो चिकन है वो बहुत अच्छे से सारा चिकन मैरिनेट हो गया है। और अब हमने इसको इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट कर देना है सारे चिकन को। और फिर हमने इसको 4 से 6 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट देने के लिए रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी इसे इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। और जब चिकन को 4 से 6 घंटे हो जाएं तो फिर हमने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको स्टीम देनी है, तो इसके लिए हमने पहले इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है तकरीबन 3 गिलास। फिर हमने इसके अंदर 4 यहाँ पर सब्ज़ इलायची शामिल की थी। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर साबुत काली मिर्च शामिल कर दी है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है एक बादियान का फूल। बादियान का फूल शामिल करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 काली इलायची शामिल कर दी हैं। काली इलायची शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आधा टुकड़ा हमने यहाँ पर इसके अंदर दालचीनी का शामिल कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर लौंग शामिल कर दिए हैं। फिर यहाँ पर तमाम मसाला जात जो है शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस। यहाँ पर ये हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि जब हम इसको स्टीम देते हैं तो पतीला जो है पानी उबलने की वजह से वो काला हो जाता है। और जब यहाँ पर हम इसके अंदर ये नींबू का रस जो है शामिल करेंगे तो फिर जो इसका रंग है वो काला नहीं होगा, जो पतीला है वो इसी तरह रहेगा, उसका रंग काला नहीं होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस शामिल कर दिया है। और ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए 7 से 8 घंटे हो गए थे। फिर हमने यहाँ पर उसके बाद ये ले लिया है एक स्टीम वाला स्टैंड, हमने ये लेना है। इसके ऊपर हमने अब रख दिया है बटर पेपर, आप चाहें तो फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से रुख चेंज करते हुए हमने ये 2 बटर पेपर इसके ऊपर रखे हैं। एक पीस हमने पहले चिकन का रख कर फिर हमने इसको इस तरह से पतीले के अंदर हमने प्लेस कर दिया है। सेंटर में हमने इसको रखना है। और ये देखें जी, इस तरह से फिर हमने इसके अंदर 1 बाय 1 जो चिकन के पीसीज हैं वो रख देने हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे जो चिकन के पीसीज हैं वो रख देने हैं। हमने इसको 2 बैचेज़ में हमने इसको स्टीम किया था चिकन, क्योंकि हमारी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ऑयल लगा देना है। हमने ये थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर शामिल कर दिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसके ऊपर ऑयल जो है वो फैला कर डाल दिया है। अब हम लोगों ने इसका जो है इसको स्टीम देनी है, तो इसकी स्टीम जो है अंदर ही रहे इसीलिए हमने इसके पतीले के किनारों पर इस तरह से आटे की जो लोई है वो बनाकर लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके किनारों पर आटा लगा देना है ताकि जो इसके स्टीम है वो अंदर ही रहे और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से स्टीम हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से हमने फिर ढक्कन को दबाकर उसको बंद कर देना है और इसके किनारे बहुत अच्छे से हमने चेक कर लेने हैं ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है इसके किनारों से कहीं से भी बाहर ना आ रही हो। और अगर कहीं से इसकी स्टीम बाहर निकल रही है तो अब वहाँ पर भी आटा लगाकर उसको अच्छी तरह से इसके किनारों को कवर कर दें।
और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके एजेस अच्छी तरह से बंद कर देने हैं। और जब तक कि हमारा चिकन स्टीम हो रहा है तब तक हमने दूसरी साइड पर अचारी राइस रेडी कर लेने हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर पहले एक पतीले के अंदर हाफ कप ऑयल, एक चॉप किया हुआ प्याज, और फिर हमने उसके अंदर 2 काली इलायची और आधी स्टिक हमने इसके अंदर दालचीनी की शामिल कर दी है। और इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो प्याज का कलर है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 3 से 4 हमने ये लौंग शामिल कर दिए हैं। लौंग शामिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा। हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं और जो प्याज है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। और फिर जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था तो फिर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल कर दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसीलिए शामिल करेंगे ताकि जो प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो कुक होना यहीं पे रुक जाए, इसका कलर जो है वो मज़ीद चेंज ना हो। और ये देखिए जी, हमारे पास बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है प्याज का। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। हमने यहाँ पर ये 2 टमाटर ले लिए थे, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और 4 से 5 हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें ली थी, कुछ को हमने चॉप कर लिया है और कुछ को हमने इसी तरह से जो है साबित वो शामिल कर दी हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। इसके अंदर स्पाइसेस बहुत लो रखने हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। बस ये मसाला जात हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और ये मसाला जात शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो मसाला जात हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर अचार शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब अचार हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए। और जब इसको कुक होते हुए 2 से 4 मिनट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पानी। हमने यहाँ पर 4 से 5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है। अपने चावलों के हिसाब से हमने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे, जिसको हमने 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था अच्छी तरह से धोकर। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 4 से 5 गिलास पानी शामिल किया है। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चावलों को पानी ज़्यादा लगता है और कुछ को पानी कम लगता है। हमने यहाँ पर ये नए चावल लिए थे जो हमने यहाँ पर इसके अंदर कुक करने हैं। और जब इसको उबाल आ जाएगा इस पानी को, फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर ये 1 किलो भिगोए हुए चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करने के बाद फिर हमने इसको पहले मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है, जब तक जो चावल हैं वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। और ये देखिए जी, इस दूसरी साइड पर हमने जो चिकन स्टीम होने के लिए रखा हुआ था, यहाँ पर इसको कुक होते हुए 1.5 घंटा हो गया था। और 1.5 घंटे के बाद जो चिकन है वो बहुत अच्छे से रेडी है। जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल गया था। और ये दूसरी साइड पर जो हमारे चावल थे वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। इसको हमने लो फ्लेम पर दम लगाकर फिर हमने इसे डिश आउट कर लिया था। और ये देखें जी, इसको इस तरह से अब हम इसको चिकन के लेग पीस के साथ हम इसे सर्व करेंगे।
चावलों के साथ हम इस चिकन को सर्व करेंगे और इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।